18 साल बाद भी मामा का जादू बरकरार, मोदी ने तय कर लिया नाम, एक बार फिर शिवराज ही बनेंगे एमपी के मुख्यमंत्री। न कमलनाथ समझ पाए न विरोधी भाप सके, शिवराज के अंडर करंट से आई तबाही, खत्म हो गई सियासी कयासबाजी। जिसे उखाड़ फेंकने की खाई थी कसम, उसी कांग्रेस पार्टी का हो गया बंटाधार। शिवराज ने बदल दिया इतिहास, मोदी भी कभी ऐसा न कर सके। 18 साल बाद भी फीका नहीं पड़ा शिवराज का जादू, पल भर में उखाड़ दिए सभी समीकरण, फेल हो गए राजनीतिक पंडितों के दावे, खत्म हो गई सभी सियासी कयासबाजी। जिसे विरोधी समझ बैठे थे फ्लावर, वो निकला फायर। गरीब मां के बेटे ने रच दिया इतिहास, अगले 5 साल फिर मामा ही संभालेंगे एमपी में मुख्यमंत्री का ताज। न कैलाश विजयवर्गीय, न प्रहलाद पटेल, ना ही सिंधिया। दिल्ली में बंद कमरे में घंटे भर शाह और मोदी की मुलाकात के बाद फरमान भेजा गया। तभी दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐसा काम, बजने लगा डंका। शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ गई। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही क्यों जीत की गारंटी बने और शिवराज सिंह चौहान कैसे फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसकी पूरी सीक्रेट फाइल हमारे हाथ लगी है। दिल्ली में अमित शाह और मोदी की मुलाकात के बाद जो निकलकर सामने आया वो हम आपको बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि क्यों शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के सबसे बड़े सूत्रधार बने। आखिर ऐसा क्या है गरीब मां के इस बेटे में, आखिर ऐसा क्या है एमपी के इस लाल में, जिसे 18 साल बाद भी विरोधी नहीं समझ पाए और 18 साल बाद भी उसका जादू बरकरार है। दरअसल एमपी में चुनाव से पहले शिवराज के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास हुआ। एंटी इनकम्बेंसी का हवाला दिया गया, कोई उन्हें मुख्यमंत्री से हटाने की बात कहने लगा तो कोई उनके परिवार को ही घेरने लगा। लेकिन शिवराज के अंडर करंट को कोई भाप नहीं पाया। शिवराज का जादू ऐसा चला कि दिल्ली से मोदी भी अचंभित रह गए। शाह ने फोन लगाकर कहा, मामा तुमने कर दिया कमाल। शिवराज ने अकेले अपने दम पर उखाड़ दिया कांग्रेस का तंबू, गाड़ दिया बीजेपी का झंडा। करीब 2 दशकों से राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी शिवराज का जादू एमपी के लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। 2023 के मुकाबले में माना जा रहा था कि मामा तो गियो और कांग्रेस की सरकार बननी तय है, लेकिन मामा ने जो कमाल किया उसने पूरे देश के सियासी पंडितों को हिलाकर रख दिया। मध्य प्रदेश में 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान ही अगले 5 साल मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, और इसकी पूरी गारंटी हमारे पास है। इसका सबसे बड़ा और पहला कारण यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने अकेले अपने दम पर पूरे चुनाव में मेहनत की। भले ही मुख्यमंत्री के फेस का ऐलान ना किया गया हो, लेकिन उन्होंने फिर भी 180 से ज्यादा रैलियां की और बीजेपी की झोली में ऐतिहासिक 163 सीटें डाली। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के पीछे का बड़ा कारण मोदी की गारंटी को माना जा रहा है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण कोई रहा तो वो शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना रही। लाडली बहना का मास्टर स्ट्रोक ऐसा चला कि बहनों का साथ मिला और आधी आबादी से ज्यादा के वोट बैंक पर बीजेपी ने सीधा प्रहार किया, जिसके चलते मध्य प्रदेश में इतिहास बन गया। तीसरा सबसे बड़ा कारण है शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता। शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हैं, वो बहनों के भाई हैं, भांजे भांजियों के मामा हैं। ऐसे में एमपी को वो अपना मंदिर मानते हैं और खुद को इसका सेवक बताते हैं। ये माना जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान अकेले ऐसे नेता हैं मध्य प्रदेश में जिनकी कनेक्टिविटी लोगों से सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बीजेपी का फोकस 39 लोकसभा सीटों पर भी है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जब दिल्ली में बैठक चल रही थी तभी बिना थके बिना वक्त जाया किए शिवराज सिंह चौहान एमपी में 29 लोकसभा सीटें जिताने का दम भरते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में पहुंचे। पहले छिंदवाड़ा गए, फिर उसके बाद श्योपुर में उन्होंने होंकार भरे कि इस बार लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में आएगी। तो एक तरफ दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं गए, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली से भी संकेत मिल गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से प्रदेश में काम कर रहे हैं, ऐसे में वो 18 के बाद अब 23 साल के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और वो मोदी को पछाड़कर सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का खिताब भी अपने नाम कर सकते हैं।